जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि पूरे पूरे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कितने? 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, जिससे कि लगभग 5 से 10 नंबर आपको इस सेशन से मिल सकता है, ठीक ना। चुना हुआ प्रश्न है, जो कि आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड में बार बार पूछे हुए प्रश्न को कई बार पूछ देते हैं, ठीक ना। तो 100% लड़ेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% लड़ेगा, क्योंकि चुना हुआ प्रश्न है। PYQ है, पिछले साल पूछे हुए प्रश्न है। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आप लोगों को याद होने वाला है 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। स्पीड से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2x पर स्पीड करके मत देखिएगा, ठीक ना। कम से कम अगर स्पीड करके देखते हैं तो 1.5x पर देखिएगा, ठीक ना। 1.5 गुना देखिएगा, 2 गुना कभी मत देखिएगा, आपको सिर्फ समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। तो कम से कम 1.5 गुना देखिएगा, क्योंकि आप लोग, मैंने बहुत बच्चों को देखा कि एग्जाम नज़दीक आ गया है, पूरा स्पीड में देखता है वीडियो को, 2x पर देखता है स्पीड करके। तो आप लोगों को वैसा नहीं करना है, ठीक है। 1.5 गुना ही देखना है अगर आप लोग देखते हैं तो, नहीं तो साधारण में सही है। 2 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन। ज़्यादा गप नहीं करेंगे, सीधा आंसर करेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक ना। 4 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। आप सभी को पता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो आप लोग को पता है कि शुद्ध जल में रहते हैं। किस तरह के जल में रहते हैं? शुद्ध जल। या अगर साफ जल भी आ जाए, साफ जल भी आ जाए ना, तो साफ जल भी मार दीजिएगा। शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, दोनों कोई क्वेश्चन रहेगा तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध जल में। 5 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो वो कौन सा रोग है? रक्त में आयरन की कमी से रोग होता है तो वह कौन सा रोग है? तो एनीमिया है, ठीक है ना। क्या है? एनीमिया है। अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों के शरीर में जो हमारा खून है, रक्त है, उसमें आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होना उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। 6 नंबर है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है? तो अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 8 नंबर है, पौधों में समन्वय होता है। पौधों में समन्वय होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, मैं अभी स्पीड स्पीड बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोगों को स्पीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। पौधों में समन्वय होता है तो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 9 नंबर है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन। जैविक जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करने का कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो समन्वय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, निसल कणिकाएं पाई जाती है। निसल कणिकाएं पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा न्यूरॉन में। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो चेतनाएं के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 12 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सी नंबर में क्या है? अनुमस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक ना। 13 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आँख बंद करके मार दीजिएगा सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है तो किसका हिस्सा है, ये पूछ रहा है। तो पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर।
अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया पूछ रहा है, तो आप लोग ये सब देख के बता सकते हैं कि अनैच्छिक क्रिया कौन सा है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका सही आंसर जो है प्यारे साथियों, अनैच्छिक क्रिया पूछ रहा है तो अनैच्छिक क्रिया चबाना हो जाएगा, क्योंकि ये ऐच्छिक क्रिया है। हम लोग जब चीज खाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार चबाते हैं, ठीक ना। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया मुझे लगता है आप लोग समझ गए। 16 नंबर, सॉरी यही है ना, सॉरी हाँ 16 नंबर है। लेकिन में कौन ऐच्छिक क्रिया, अब पूछ रहा है कि ऐच्छिक क्रिया कौन सी है। ऐच्छिक क्रिया मैं ऑप्शन के अनुसार बता देता हूँ। डर जाना, छींक आना, खाना, चौंक जाना। अगर आप कभी चौंकते हैं तो क्या अपने इच्छा के अनुसार चौंकते हैं? नहीं चौंकते हैं। डर जाना, आप किसी डरते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार डरते हैं? नहीं डरते। छींक आना, अपनी इच्छा के अनुसार छींक नहीं आते। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐच्छिक क्रिया। आप अनैच्छिक और ऐच्छिक में नहीं कभी फंसेंगे। 17 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत बार पूछा यह क्वेश्चन, आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग पूछ रहा है तो मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। बहुत बार पूछा प्रश्न, ये बहुत बार पूछा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो मस्तिष्क द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मेरुरज्जु द्वारा होता है और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक ना। 20 नंबर है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है, लेकिन किस किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन है? तो अंतःस्रावी इनमें से ग्रंथि जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाराथायराइड, ठीक ना। पाराथायराइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतःस्राव पाराथायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है, ठीक ना। 21 नंबर है, विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 2025 है ना, 2025 में 100% ये पूछ लेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एथिलीन कहते हैं, ठीक ना। एथिलीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो साइटॉन, क्या होगा? साइटॉन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला हार्मोन है। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है ना, वो कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से हार्मोन है, तो एब्सिसिक एसिड है। 25 नंबर है, एक नर हार्मोन है, इसमें से नर हार्मोन कौन है? नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक ना। विष्णु स्रावित करता है तो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, ऐसे ही पूछता है, आगे मैंने बताया अभी। 26 नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए होता है? सोचने के लिए होता है, हृदय संपादन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। तो जी हाँ प्यारे साथियों, ये तीनों हो जाएगा। आंख बंद करके मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, ठीक ना। कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वैसे एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो साइटोकाइनिन की तरह है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, वो साइटोकाइनिन की तरह एक रसायन है। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, इस तरफ बोला जा रहा है। 30 नंबर है, बीज रहित पौधों के उत्पादक, बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होता है। बीज रहित पौधों में उत्पादक कौन मतलब सहायक होता है, ठीक ना। तो कौन सहायक होता है? ऑक्सीजन होता है और जिबरेलिन दोनों होता है। बीज रहित पौधों में ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों सहायक होते हैं उत्पादक के लिए।
30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं प्यारे साथियों। अभी तक आप लोग लाइव सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 31 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं दे पाए ना तो समझ लीजिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार मिस्टेक हो जाता है बहुत लोगों से, ठीक ना। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फेलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में परागकण होते हैं। ये तो क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है, पराग कोष में परागकण होते हैं। 34 नंबर है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? इसमें से मानव मादा जनतंत्र, ठीक है, नर नहीं पूछ रहा है, मादा पूछ रहा है। तो मादा में योनि होता है, गर्भाशय होता है, डिम्बाहिनी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका नर में होता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं है तो कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 35 नंबर है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? नर में जो विष्ण से होता है, विष्ण से जो होता है टेस्टोस्टेरोन प्रभावित हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है आने, तो वो कितने वर्ष से शुरू हो जाता है ये पूछ रहा है। तो वो 15 से 18 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है, ठीक ना। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव 15 से 18 वर्ष में शुरू हो जाता है। 36 नंबर है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस, ठीक ना। वो जो मलेरिया का है उसको मादा एनोफिलिस कहा जाता है। किस तरह के जल में उत्पन्न रहता है? तो डेंगू शुद्ध जल या साफ जल में रहता है। तो मलेरिया को मेला पानी कर सकते हैं, गंदा पानी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा गंदा पानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साफ पानी में कौन सा मच्छर रहता है? तो डेंगू रहता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मलेरिया, तो मलेरिया गंदा पानी में रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को दोस्तों के पास शेयर नहीं किए वीडियो को तो देख लीजिए पूरा वीडियो, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। 38 नंबर है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 40 नंबर है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है तो अलैंगिक जनन की ना, अलैंगिक जनन की विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। तो प्यार साथियों थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। ये जो डी नंबर है ना, यहाँ पे होगा सभी, ठीक ना। अलैंगिक जनन सभी करते हैं। क्या करते हैं? सभी। यहाँ पे जो है ये डी नंबर गलत होगा। डी नंबर पर लिख लीजिए कि यहाँ पे होगा सभी, ठीक ना, सभी। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग को पता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोग बता दीजिए कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क 42 का कमेंट में जवाब दीजिएगा। 43 नंबर है, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? परिस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लड़ जाएगा पक्का। 2025 में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये लिख लीजिए कॉपी में कि ये बोर्ड यात्रा एजुकेशन ने बोला है। 43 नंबर है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो अंडोत्सर्ग जो है वह रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है। कब होता है? 12 से 14 दिन के बाद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 44 नंबर है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पराकोष कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को पराकोष कहते हैं। 45 नंबर है, जीव किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? जीव जो है वो किस प्रक्रमण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो जनन के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं आप लोग, ठीक ना। 46 नंबर है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है तो 23 दर्शाता है। सॉरी प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर मानव शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या अगर सिर्फ संख्या पूछे, ठीक ना, सिर्फ संख्या पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर युग्मक पूछ लिया, जोड़ा पूछ लिया तो 23 होगा। लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अपघटन है। क्या है? अपघटन। 49 नंबर है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? देखिए, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं?
तो अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है पर साथियों, अगर आप लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। पौधों के माता युग्मक को कहते हैं, पौधों के माता युग्मक को क्या कहते हैं? क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? पौधों के माता युग्मक को क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और दोस्तों के पास, एक दोस्त के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।